The equation of the tangent to the curve y is equal to 4 minus x square की power 2/3 at x is equal to 2 is option A है x is equal to -2. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. ऑप्शन बी है x is equal to 2. ओके, x is equal to -2, x is equal to 2. C है y is equal to 2. C है y is equal to 2 और D ऑप्शन D है y is equal to -1. y is equal to -1. ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं. द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x is equal to 2. तो ये मुझे कर्व दे रखा है. कर्व है y is equal to 4 minus x square की पावर 2/3 at x is equal to 2 is at x is equal to 2 is. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका सबसे पहले स्लोप निकालूंगा. तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये y है तो इसका dy/dx निकालो. तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1. और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x. ठीक है. अच्छा, तो dy/dx, और ये क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 2. तो dy/dx निकालिए x इज इक्वल टू 2 पर. x इज इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, देखिए. हाँ ठीक है, 2/3 और 2/3 ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर की पावर 2/3 माइनस 1. 2/3 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, -1/3. और ये हो गया -4. x की जगह 2 नहीं लिखूंगा, है ना, तो -4 हो गया ना. अच्छा, अब जैसे ये 4 माइनस 4 है तो ये 0 हो गया, पावर में -1/3 है. अगर इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो पावर +1/3 हो जाएगी. मतलब 2 4 का ये तो हो गया -8/3 और ये हो गया 1/0 की पावर 1/3. डिनोमिनेटर में 0 मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब ये जो m है, m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, जिसको हम 1/0 भी बोल देते हैं. फिलहाल इतना करके छोड़ो. उसके बाद क्या है कि एट x इज इक्वल टू 2, तो since x is equal to 2, therefore y will be equal to 4 minus 2 का स्क्वायर की पावर 2/3. y क्या है, कर्व. तो अगर x is equal to 2, x is equal to 2 पर मेरे को टेंजेंट निकालना है, तो x is equal to 2 जो पॉइंट है वो कर्व पर भी तो लाई करेगा, वो कर्व पर भी लाई करेगा. तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 2 डालकर मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0. ठीक है, तो ये 2,0 ये हमारे पास x1, y1 आ गया. x1, y1 is equal to 2,0. Therefore, equation of टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 कितना है, 0, इज इक्वल टू m क्या है, 1/0, और x माइनस x1 कितना है, 2. ये हो गया. अब ये इधर y माइनस 0 है, तो 0 जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. ये x माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 है इसका आंसर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी. समझ गए कि नहीं.
बताइए भाई, क्लियर है? हाँ, स्लोप तो m है ना, तो m हमारा इन्फिनिटी आया था, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 1/0 को नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। तो जीरो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो y वाला तो इधर वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, और 1 इंटू एक्स माइनस टू यानी कि x माइनस टू, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो माइनस को इधर लेगा, x इज इक्वल टू 2। ये ही दे रखा होगा, यही है, ऑप्शन बी ही है 64 का। इन्फिनिटी का मतलब ही नॉट डिफाइंड का मतलब ही 1/0 है, ठीक है। कुछ और भी ले लेते चाहे तो, मतलब एनीथिंग अपॉन जीरो अगर बोलते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। मान लो मैं इसको 20/0 ले लूं, है ना, तो भी क्या होगा, ये जीरो हो गया, और ये 20 इंटू एक्स माइनस टू, 20 फिर जीरो से डिवाइड में चला जाएगा, तो वो जीरो ही रहेगा, मतलब कुल मिलाकर एक्स माइनस टू ही रहेगा। एनीथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी, और हमने सीधा सीधा इसको 1/0 बोल दिया। तो जब भी कभी कौन सा, दोबारा बोलो। ना 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 ना, वो फंडा गलत है, वो फंडा गलत है। कहाँ करा बताओ भाई, हमने नॉट डिफाइंड को 1/0 बोला। हाँ चलो, नंबर की तरह लेकर चल रहे हैं, तो जीरो एक नंबर है, ठीक है। अब ये जीरो इधर y माइनस जीरो यानी कि y में मल्टीप्लाई हो गया, तो जीरो ही तो हो गया वो। नहीं लिख सकते भाई, आप तो सीधा सीधा ये बोलो कि मतलब अगर मैं इस जीरो को इधर लेकर जा रहा हूँ, तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैं इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही कह रहे हो, है ना? कह तो सही रहे हो, लेकिन क्या है कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये x माइनस टू अपॉन जीरो हो गया, तो जीरो को जब इधर ले गए तो हमारा जीरो हो गया वो पूरा। क्या? नहीं, वो भी गलत नहीं कह रहा, गलत वो भी नहीं कह रहा है कि दोनों तरफ हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई करा और हमने उधर भी जीरो से मल्टीप्लाई करा, यही ना? ठीक। चलिए, अगर ऐसे भी लगता है कि ये गलत नहीं कह रहे हो तुम, अगर ऐसे भी लगता है कि ये चीज है, तो हम ये कहेंगे, चलो छोड़ो, मैं पहले आर्यन वाली बात बताता हूँ। चलो, हमारे पास m इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, मैं इसको 1/0 नहीं बोलता, लेकिन मैं यहाँ से ये तो बोल सकता हूँ कि हमारा tan थीटा अगर इन्फिनिटी आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन की जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो जो उसका स्लोप होता है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल होता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो 90 डिग्री एंगल है, इस 90 डिग्री का मतलब ये है कि जो भी हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश, ठीक है। लेकिन जो टेंजेंट है वो एक्स इज इक्वल टू 2 पर बनना चाहिए, तो 1 और 2 ये हो गया, तो यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिए, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है, तो स्लोप को मैंने यहाँ पर इस तरह से यूज कर लिया। और कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको कितना पॉइंट है वाई मतलब एक्स में कितना स्टेप हम आगे चल रहे हैं, 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 ही कहलाती है ये वाली लाइन, ऐसे कर लो, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा कर करना है तो ऐसे कर लेना, गलत ये भी नहीं है, ठीक। चलें जी आगे, बताइए, क्लियर है सबको? आदित्य, ऐश्वर्या, कृतिन, कनिष्का, आर्यन, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69, द कंडीशन फॉर द कर्व्स, और इधर से उठा लेना वो वाला होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है, द कंडीशन फॉर द कर्व्स the condition for the curves x square upon a square
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन एक्स वाई is equal to c square to intersect orthogonally ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करना। ये परपेंडिकुलर का ही सिनोनिम है ऑर्थोगोनल। हाँ हाँ, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब दोनों के जो टेंजेंट्स हैं, दोनों के टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है और इसका स्लोप निकालना है। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर कर इज इक्वल टू -1 अगर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो तभी होगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो जो कंडीशन है, कंडीशन में अब इन्होंने ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ये देखिए। ऑप्शन है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। द कंडीशन फॉर द कर्व्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो ये पहला कर्व दे रखा है, फर्स्ट कर्व, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आप बताइए क्या आ रहा है। ऑप्शन हाँ बी सही है। चलिए जी, अब इसमें देखिएगा जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह से 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, देन dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पर आया 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2x अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, और इसको मैं बोल दूंगा m1। ठीक है, कि पहले टेंजेंट का स्लोप, पहले कर्व पर जो टेंजेंट पड़ रहा है उसका स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है कि जो दूसरा दे रखा है कर्व, इसका आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ से। कहाँ पर इसमें, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी कर। देखिए यहाँ पर ये गलती से मैंने प्लस लिख लिया, ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस दे रखा है यहाँ पर, तो ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, और जब ये उधर चला जाएगा तो अब ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो कुल मिलाकर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल 1 और फिर सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये वाई उधर चला जाएगा तो ये हो गया माइनस वाई, और ये एक्स डिनोमिनेटर में तो माइनस वाई बाई एक्स, ये कितना आ गया m2। m1
m2 must be equal to -1 for the two curves to be परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, कुछ भी बोलिए। दो कर्व्स परपेंडिकुलर तभी होंगे जब दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। अभी m1 कितना है, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई m1 कितना है, -y अपॉन एक्स। अभी एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, इज इक्वल टू -1 इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास, इधर क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू +1। अभी ए स्क्वायर को उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर छूट गया, बी स्क्वायर उधर चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी। बस वही है फंडा। हाँ 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 हाँ, एक्चुअल में यही है। ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, मेरे को ये बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर 101 और 102 में है। 101 और 102 अभी बताता हूँ। तरस आता है कई बार ऐसे बच्चों पर, ये मतलब जबरदस्ती, महीने में एक बार या दो बार, कभी शायद शक्ल भी नहीं देखी होगी, है ना, जबरदस्ती भेजा जाता है घर से, पता नहीं क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि वो जैसे आ गया, ये मतलब ट्यूशन का टाइम है कि वो आया था आज वेरीफाई करने के लिए, मतलब विश्वास भी खो चुका है, पेरेंट्स को भी विश्वास नहीं रहा। पता नहीं कोई समझा भी रहा है या नहीं, या समझ में नहीं आ रहा। एक दिन रात में पेरेंट्स को पता नहीं है, वो सो रहे हैं, उनकी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चला गया हाईवे पर, और वीडियो डाल रहा है स्टेटस पर। अगले दिन फिर पिटाई हुई। वंश 101, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला the coordinates of the point the coordinates of the point on the parabola y square is equal to 8x on the parabola y square is equal to 8x, which is at minimum distance from the circle, which is at minimum distance of the circle, which is at minimum distance of which is at minimum distance from the circle, minimum distance from the circle, x square plus y plus 6 का whole square, x square plus y plus 6 का whole square is equal to 1 r। ऑप्शंस हैं 2, -4, ऑप्शन बी है 18, -12, ऑप्शन सी है 2, 4।
ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आप ये देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो एक कर्व तो दे दिया मेरे को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एक तो पैराबोला दे दिया, विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। तो हमने ये कहा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कोई एक पैराबोला है, ये हो गया। इसको आप बोल दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आपकी मर्जी है कैसा भी बना लेना। यहाँ से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, मतलब जो पॉइंट वो पूछ रहे हैं उसको हमने h, k मान लिया, वो पॉइंट जो है वो पैराबोला पर होगा, विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, वो इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी मान लो, और इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। और हमें ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं h, के, ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कैसे बताएंगे, क्या तरीका हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे, है ना, मैक्सिमम मिनिमा इसमें लगाएंगे। और आप ये देखिएगा कि इधर जो भी पॉइंट होंगे, जैसे मैंने ये देख लिया कि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से x माइनस h क्या है यहाँ पर 0, तो इसका सेंटर हो गया 0 कॉमा माइनस 6, 0 कॉमा माइनस 6, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस हो गया 1, रेडियस हो गया 1। अच्छा, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा, क्या वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मेरे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मान लो ये तो हमारे पास O हो गया, और ये मान लीजिए हो गया P। तो मेरे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 है, और ये डिस्टेंस है, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, इनको x2, y2 मान लूँ। तो इसको मैंने मान लिया x2, y2, x2, y2 मान लिया, यहाँ तक ठीक है। अब आप क्या करिए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर x2 और y2 नहीं निकाल सकते, लेकिन x2 और y2 में कोई रिलेशन तो निकाल सकते हैं। तो x2 और y2 में रिलेशन निकाल लेते हैं, चलो ठीक। हम ये कहेंगे कि OP क्या होगा, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता दो, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ तक क्लियर तो है। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, हम चाहें तो इसको बिल्कुल सही भी बना सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट वर्ड, राइट में जिसका राइट में जो ओपन होता है वो वाले पैराबोला को ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोलते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म में ही है ये जो पैराबोला है। मैंने इसको ऐसे बना दिया, इस पैराबोला पर कोई एक पॉइंट वो मुझे बताना है, h, k, वो मुझे बताना है जो कि इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो, इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो, ये बताना है। तो हम मैक्सिमम मिनिमा का फंडा लगा सकते हैं यहाँ पर। और जब पॉइंट पॉइंट लाई करेगा यहाँ पर, एक और भी तो काम कर सकते हैं। जब मुझे ऑप्शंस दे ही रखे हैं तो मैं डालकर भी देख सकता हूँ कि किसकी वजह से डिस्टेंस सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना h, k, इससे h और k में रिलेशन आ जाएगा, इससे h और k में रिलेशन आ जाएगा। एक काम करिए, चलो छोड़ो, अभी तक जो समझाया पहले तो वो समझ लो। जो सर्कल होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x माइनस एच, जब x स्क्वायर है तो मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y प्लस 6 के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास सेंटर क्या हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, माइनस 6। तो ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, माइनस 6।
पैराबोला पर कोई एक पॉइंट लाई करे और उस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस सर्कल तक का, और वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस मिनिमम हो, ऐसे में एच और के कोऑर्डिनेट, एच और के की वैल्यू क्या होगी, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होंगे, ये बताना है। समझ गए? समझ गए? इतना क्लियर यस है? सर। ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना इस पर जब भी कभी किसी एक पॉइंट के, मान लीजिए किसी एक एक कर्व पर कोई एक पॉइंट है और उसका दूसरे कर्व तक डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल देंगे। हम इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे और फिर यहां से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। यहां से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस वही होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं, x2 y2 के बीच में पहले एक रिलेशन निकाल ही लो। कैसे निकालेंगे? रेडियस तो 1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। x2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन ही बन गई एक तरह से। तो ये हो गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, और मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी रेडियस का भी स्क्वायर कर दिया। तो x2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस y2 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस y2 प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी हमने सिर्फ इतना करा। अब यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं निकालूं, x2 और y2 में रिलेशन हमारे पास आ गया, और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? दोबारा बोलो क्या? नहीं नहीं, वो डालकर वो देखेंगे, लेकिन वो इसमें डालकर देखेंगे ना, मेरे पास ये तो आना चाहिए। नहीं नहीं, हमें ये डिस्टेंस देखना है बेटा। देखो ये p है और इसको q मान लो, तो मेरे को ये pq निकालना है। pq निकालने के लिए मेरे पास x2 y2 और h और k होने चाहिए, ये नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, तो pq की इक्वेशन कैसे निकलेगी ये बताओ? हाँ, सुनो, ये जो दो पॉइंट्स है ना, x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और h कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। हाँ, तो हम, बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, तो टू पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, इक्वेशन निकाल सकते हैं, निकाली जा सकती है ना। तो जब हमने इक्वेशन निकाली, लेकिन ये चारों के चारों अननोन है, x2 y2 में रिलेशन है, हमें मालूम है x2 और y2 में ये रिलेशन है, और h और k में रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या करें? स्लोप कुछ नहीं दे रखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, coordinates of the point on the parabola y square is equal to 8x which is at minimum distance from the circle, जो सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, which is at minimum distance from the circle। सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पर, रेडियस से निकालना मिनिमम डिस्टेंस। अगर रेडियस से निकालेंगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पर हो, है ना, तो फिर वो रेडियस माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेंटर से निकाल लूँ,
तो भी आइडिया तो पता चल ही जाएगा ना कौन सा मिनिमम। एच और के। एच ये हमारे कोऑर्डिनेशन है, और एच के x1 y1 है मेरे पास, लेकिन स्लोप नहीं है, फिर वही बात, स्लोप नहीं है। चलिए इसको थोड़ा होल्ड पर डालता हूँ, इसको देखकर बताऊंगा आपको क्वेश्चन को। दूसरा कौन सा बोल रहे थे? 102। 102। ये भी कुछ कुछ इसी का भाई है। चलो देखता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 102 एक बार जरा नोट करो। ये आता है किसी के दिमाग में तो बताना, नहीं तो मैं अभी देखूंगा, इसको दोबारा देखूंगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन वाई, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x, which is nearest to the line y is equal to 2x minus 1, which is nearest to the line। लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हमारा वही हो जाएगा, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², है ना। लेकिन x1 y1 होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस which is nearest to the line, which is nearest to the line, which is nearest to the line point ये है। 1 मिनट वेट करिए बेटा।
101 किसका? 101 का आई बता रहा हूँ। 101 का आंसर आ रहा है 2, -4 ऑप्शन ए। ये है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक बार देखूंगा इसमें करना क्या है। 102 एक बार नोट करिए। लॉजिक सही लगा है? दिखाओ। अच्छा हाँ देखो ये, हाँ ये हमने ना ऐसे करा, जैसे तुमने क्या करा, तुमने इसके सेंटर से निकाला इसका डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं भी सोच रहा था कि सेंटर से निकाला जा सकता है। अगर मान, इन्होंने बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दे रखा हो तो तब करते फ्रॉम द सर्कल, तो ये हो सकता है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये पैराबोला है, मान लो ये पैराबोला है और ये सर्कल है, तो अगर पैराबोला के इस पॉइंट से मैं सर्कल तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो छोटा आएगा, और अगर मैं सेंटर तक का निकालूंगा तो वो बड़ा आएगा, है ना? सबको सेंटर से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा फिर चलिए सभी को सेंटर से निकालेंगे तो सब में 1 1 ऐड हो गया, है ना? h कॉमा के पर हमने मान लिया, हाँ h कॉमा के जो है इस पर, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा। और अच्छा हम्म। चलो समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चलो देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए देखता हूँ। हाँ हाँ, एक लाइन दे रखी है, उसका एक पॉइंट उस लाइन पर लाई करने वाला, उसके एंड पॉइंट्स। हाँ तो एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता। अच्छा, वो जो दूसरा पॉइंट है वो एक कर्व पर लाई करता है, हाँ तो निकाल सकते हैं, रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन ऐसे आ जाएगा कि मान लो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ये इसका h कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट h है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, k² इज इक्वल टू 8h। तो h यहाँ पर, सॉरी, k² इज इक्वल टू 8h हो गया, मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूँ h कॉमा √8h, h कॉमा √8h, ये बोला जा सकता है। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों h के टर्म्स में आ गए, ऐसे निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन की ना, हाँ वही तो। चलो मैं इसका ज्यादा अच्छा कोई मेथड देखूंगा, और अगर मेरे को कुछ समझ में आता है ना, थोड़ा सा लगाऊंगा इसमें दिमाग बैठकर। अगर कुछ लगता है कि कोई ज्यादा बेस्ट मेथड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में एक एग्जांपल दे रखा है। 1 मिनट देखना प्रियांशु, इधर एनसीईआरटी रखी है, पकड़ाना, इधर रखी है, इधर ऊपर ही रखी है, दूसरे या तीसरे नंबर पर रखी होगी, तीसरे नंबर पर होगी। हाँ देना जरा, है ना? रुको, 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो y-y1 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों पॉइंट्स ही तो नहीं पता। y - y1 इज इक्वल टू m होता है
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम की जगह डालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे आगे x माइनस x1। देखिए इसमें ना एओडी में एओडी का एक क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन के उस पर आ रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पेज नंबर 217 पर थर्ड पार्ट दे रखा है, पर ये तो एग्जांपल दिया है, इसमें कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दे रखी है। और रुको जरा, था इसमें क्वेश्चन ऐसा, लेकिन यही है ना, एग्जांपल 35 है पेज नंबर 225 पर। इसमें लिखा है देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे को पॉइंट दे दिया, तो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्कल के बीच में और इसके बीच में नहीं, अलग है क्वेश्चन। ऐसे ही पेज नंबर 231 पर है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। फिर पॉइंट दे दिया और एक कर्व दे दिया। पॉइंट और कर्व के बीच में तो निकाल सकता हूँ, लेकिन इधर क्या है कि इधर दोनों ही कर्व्स दे दिए। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है, इस वजह से हो नहीं पा रहा है ये। खैर चलिए अगला देखते हैं एक बार। 102 101 में काफी टाइम खराब हो गया, अगला देखते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा, तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी एक बार देख लूंगा मैं कि क्या है इसमें, अगर लगता है कुछ करने लायक तो कर लेंगे। 102 देखिएगा। वन जीरो टू में लगाइए फंडे, क्या लगाएंगे। इसमें है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x plus 3x square plus 2x, which is nearest to the line y is equal to 2x minus 1 is y is equal to 2x minus 1 is option A है 3 upon root 5, ऑप्शन बी है 4 upon root 5, ऑप्शन सी है 2 upon root 5 और डी है 1 upon root 5। डी है 1 upon root 5। The distance of the point on this curve which is nearest to the line y is equal to 2x minus 1। सोचो कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व दे रखा है। अब ये कर्व हमें ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो यहाँ पर एक हमने पॉइंट मान लिया अगेन h कॉमा के, और विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। तो ये लाइन है, तो लाइन से जब भी कभी कोई डिस्टेंस निकाला जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दे रखी है लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2x माइनस 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस 1। जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, h कोमा k से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को p मान लो, इस पॉइंट को q मान लो।
तो डिस्टेंस पी क्यू ये कैसे निकाला जाता है? मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें पी क्यू इज इक्वल टू ए क्या है 2, x1 क्या है? x1 ये है जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला जा रहा है, तो x1 क्या हो गया h। जिस पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है वो x1 y1 हो जाता है, वो वाला पॉइंट। तो 2h प्लस b कितना है? -1, -1 इंटू के प्लस c कितना है? -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया। अभी जो डिस्टेंस है पी क्यू, इसको z बोल दो, z मान लिया हमने, लेट। तो z इज इक्वल टू 2h माइनस के -1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो √5, ये हो गया। ठीक है, z तो ये हो गया। अब इसके बाद ये है कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द लाइन, तो डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस में ये √5 ही आएगा डिनोमिनेटर में। तो तुम ऑनलाइन थे थोड़ी देर पहले, नहीं थे? अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसके बाद में क्या है कि ये पी क्यू डी डिस्टेंस आ गया मेरे पास z। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने का मतलब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो h और k है, ये h और k ये लाई तो इस कर्व पर ही कर रहा है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कहेंगे कि h और k है ना, तो आप h और k की जगह x और y डाल दो सीधा सीधा। z इज इक्वल टू 2x माइनस y -1 अपॉन √5। z इज इक्वल टू 2x माइनस, अब y की जगह ये डाल दो पूरा का पूरा, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 अपॉन √5। तो z इज इक्वल टू 2x माइनस x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x -1 अपॉन √5 माइनस √x प्लस √x कैंसिल आउट हो गया। ये जो पूरा टर्म है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6x, हाँ 6x और माइनस 0 अपॉन √5। अब इसको पूरे को 0 के बराबर रख देते हैं। पुट dz बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको एनसर्कल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक, मुझे डिस्टेंस ही निकालना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। तो dz बाई dx को मैंने 0 रख दिया, तो -4x क्यूब माइनस 6x अपॉन √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अपॉन में √5, ये सारा उधर चला गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है -3/2। ये x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, गलत है? वही सोच रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, कहाँ से आ गए ये क्वेश्चन उल्टे सीधे? देख रहा हूँ। तो मुझे तो देख के डर लग रहा था, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मेरी हालत खराब हो रही है तो तुम पर क्या बीत रहा होगा।
चलो चलो देखता हूँ, एक मिनट रुको तो सही। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 आ गया। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। और हालत खराब। चलो छोड़ो जी इसको, क्वेश्चन को छोड़िए इसको। 101 102 क्वेश्चन पता नहीं गलत है या सही है क्या है। हम्म, अगर मिनिमम डिस्टेंस पर है, पैरेलल होंगे तो दोनों का टेंजेंट चलो मैं एक बार वेरीफाई करूंगा इसको, तसल्ली से बैठकर एक बार देखूंगा, फिर बताऊंगा। चलिए जी ठीक है, फिजिक्स करते हैं अभी। आज तो मैथ्स ने निराश कर दिया। ऐश्वर्या छोड़ देना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर कुछ दम हुआ तो मैं करवा दूंगा इन्हें। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बस अभी 2 मिनट का टाइम दो, बस अभी फिजिक्स करवा रहा हूँ स्टार्ट।